नमस्कार साथियों, मैं धर्मेश चौधरी, आप लोगों का मार्गदर्शन परिवार में स्वागत है। साथियों, आज हम हिंदी में एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। नए चैप्टर क्या है? नए सिरे से शुरुआत करते हैं, है ना? एग्जाम कैंसिल हो गया है, तो अब हम नए से सिरे से शुरुआत करेंगे ताकि जो नए बच्चे हैं उनको भी सारी क्लासें मिल जाएं। तो आज से आपकी जो है संघर्ष बैच का 0.2 बैच यानी दूसरी बैच आज से चालू हो जाएगी। ठीक है, आज से शुरू करने वाले हैं हम। और सबसे पहले शुरू करेंगे रस के बाद, क्योंकि रस ही एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत ही बेहतर चैप्टर है ना। इस बार भी रस से आए थे प्रश्न। कितने प्रश्न? 2 प्रश्न आए थे शायद इससे, है ना। तो चलिए रस पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले रस की बात करें तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, इसका अगर शाब्दिक अर्थ पूछ ले आपसे, शाब्दिक अर्थ, ठीक है, तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद होता है। क्योंकि रस में क्या होता है? आनंद ही तो होता है ना। रस में क्या होता है? आनंद। कोई भी रस हो, किसी भी प्रकार का रस हो, उसमें आनंद आना ही आना है। और रस भी कई प्रकार से होते हैं, है ना। हर व्यक्ति, हर एक इंसान जो है रस का आनंद अलग अलग प्रकार से लेता है ना। जैसे अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा हो जाएगी कि किसी काव्य को, जैसे कोई काव्य है तो उसको, उसका आनंद कैसे ले सकते हैं? या तो हम पढ़कर, या सुनकर, या लिखकर। 3 चीज से ही आनंद ले सकते हैं ना। किसी काव्य को पढ़कर, सुनकर, देखकर, मन में आनंद की अनुभूति होती है। मन में आनंद की अनुभूति होती है। अनुभूति होती है, उसे ही रस कहते हैं। उसे ही रस कहते हैं, है ना। उसे ही रस कहते हैं। मान लो कोई एक अच्छी बुक ले आए हो, है ना, और उसको पढ़ रहे हो, और बुक जो है तुम्हारे सिलेबस से बाहर है ना। क्योंकि सिलेबस वाले में तो रस होता नहीं, बहुत ही कम होता है ना। तो उस बुक को पढ़ रहे हो यानी बहुत आनंदित हो रहे हो, मजा आ रहा है ना। या फिर कोई आसपास बैठा हो, कोई कहानी सुना रहा हो, है ना, उससे रस की आनंदी प्राप्त होती है। और देख कर भी हम रस का आनंद लेते हैं, है ना। देख कर भी। अब आजकल तो सबसे ज्यादा आनंद किससे आ रहा है? देख कर। हाँ, आजकल आनंद जो, अगर रस का आनंद लेना है तो देख कर, क्योंकि पढ़ने का समय पढ़कर और सुनकर आनंद नहीं लेते लोग, है ना। पहले क्या होती थी कि मेला जाते थे तो एक छोटी सी शायरी की बुक लेके आते थे, है ना। एक पढ़ता था और 3-4 लोग उसको सुनते थे, है ना। एक लोग पढ़ के आनंद लेते थे और 3 लोग उसको सुन के आनंद लेते थे। और अब तो केवल देख कर, है ना। देखने का मतलब है अब तो बहुत सारे हो गए हैं मनोरंजन के लिए। जैसे मान लो आप मूवी देख के आनंद ले सकते हैं, कोई गाना अगर आप देख रहे हैं तो उससे आनंद ले सकते हैं, है ना। और भी बहुत सारी चीजें हो गई। अब तो फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, पता नहीं कौन कौन से है प्लेटफॉर्म, है ना। आनंद की अनुभूति प्राप्त करने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म हो गए हैं। तो सबसे ज्यादा जो इस समय चलता है वो है देख कर। देख कर ही हम आनंद प्रकट करते हैं, यानी रस का आनंद। ठीक। अच्छा, आनंद तो हमें रस से भी आ सकता है ना। चाहे जो रस हो, चाहे वो आम का रस हो,
आम का रस पीते हैं तो क्या होता है, आनंद आता है ना, कि मीठा है। चाहे आम का रस, चाहे अंगूर का हो, चाहे करेले का भी हो, उसमें भी एक आनंद आता है ना। लेकिन हमको इन सब के बारे में चर्चा नहीं करनी है, क्योंकि इनसे कोई मतलब नहीं है। हमको केवल पढ़कर, सुनकर, देखकर जिससे आनंद प्राप्त हो उस पे चर्चा करेंगे, है ना। तो रस का मतलब यही होता है। और रस का शाब्दिक अर्थ अगर आपसे पूछे तो इसका मतलब होता है आनंद होता है। ठीक है, चलिए रस में और देख लेते हैं। अगर रस की बात करें तो रस किस धातु का बना हुआ है, किस धातु का माना जाता है, रस किस धातु से बना है। एक प्रश्न आपका बनता है यहां पे कि रस किस धातु से बना है, किस धातु से बना है या निर्मित है, से बना है, इसको कौन बताएगा। शायद इसको कोई ना बता पाए। हाँ, लिखा ही नहीं होगा, इसलिए इस बार जो है ना और भी गहराई से पढ़ने की जरूरत है ना। 6 महीने के समय है, 6 महीने के पहले भी जब भी एग्जाम हो जाएगा तो रस में थोड़ा से इस बार आपकी ज्यादा समय देना है, इसको भी अच्छे से पढ़ना है। मान लो कहीं से भी अंदर से वो कूद जाए और पूछ ले, तो रस किस धातु से बना है हमको ये बताना है। चलिए कोई भी बता दे कौन सा है। देखो रस जो बना हुआ है धातु, वो बना है स्रा धातु से, इससे बना हुआ है ना। ये नया है, लिखा नहीं गया होगा, हम बताए ही नहीं तो लिखा कहां से जाएगा, है ना। इस धातु से बना है और इसका अर्थ पूछ ले आपसे तो अर्थ मतलब क्या हो जाएगा इसका, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, कोई बता दे। बहुत प्यारा अर्थ है इसका, हाँ नहीं, बहुत प्यारा अर्थ है इसका। जब इसको हम देखते हैं तो क्या होते हैं, एक एक घंटे मोबाइल, 2 2 घंटे, 3 3 घंटे नहीं, 8 8 घंटे देखते रहते हैं, तो हम क्या होते हैं, इसका मतलब होता है बहते जाना। हाँ, बहते जाना, जितना आनंद आएगा उतना समय देंगे, है ना। और डाटा मैसेज आ गया आपका 90%, है ना, तो 10% खत्म होने के पहले 1.5 GB रिचार्ज फिर से। तो इसका मतलब होता है बहते जाना। जब कोई भी चीज हम पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं ना, तो क्या होता है उसमें बहते जाते हैं और देखने का मन करता है। इसीलिए तो 1 GB 1.5 GB डाटा कम पड़ता है आज सबके लिए, आज के समय में, है ना। इसका मतलब होता है बहते जाना। लिख लेना, मान लो पूछ ही ले आपसे एग्जाम में। कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु है उन पे आज हम पूरा चर्चा कर लेंगे, उसके बाद जो इसकी शुरुआत है समय बचते रहेगा तो करेंगे, नहीं तो आज कुछ हम बिंदुओं पर चर्चा कर लेंगे जो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं रसों की कुल संख्या बतानी है। 11 गलत, और कोई बताए, 9 ये भी गलत, कुल 11, कुल 11 है। हाँ, ये शब्द जरूर देखना पेपर में, क्वेश्चन जब भी हो अगर कुल लगा है तो कुल का मतलब होता है 11, 11 होते हैं। ठीक है, कुल 11 होते हैं। अगर यहीं पे कह दिया जाए कि रसों की संख्या क्या की गई है, मानी गई है, मानी गई है, और यहीं पे कह दे
कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या के अनुसार रसों की संख्या। देखो यहां 3 तरीके से प्रश्न होता है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न पढ़ते नहीं ढंग से और गलती हो जाती है, तो ये गलती मत करना, इंपॉर्टेंट बिंदु है। रसों की संख्या अगर बात करें तो 11 तो होती है, कुल है ना। लेकिन रसों की संख्या की बात करें जो मानी गई है तो वो आपकी 9 है। कितनी है? 9। और एक हमारे कवि हैं भरत मुनि, इन्होंने रसों की संख्या कितनी मानी है? 8 मानी है भैया। भरत मुनि ने 8 मानी है। क्यों 8 मानी है? किस रस को रस नहीं माना है? हाँ, शांत रस का। हाँ, बताओ भाई। अरे शांत रस का नहीं मानी नहीं, क्योंकि जो आदमी शांत है, जहां शांति है वहां रस कहाँ, इनके अनुसार, है ना। लेकिन दूसरे के अनुसार रस है, शांति में भी अपना एक अलग रस है ना, कि हम बिल्कुल शांत बैठे हैं, हमका आनंद आ रहा है, वो कोक नहीं आ रहा। तो इनके अनुसार जो चीज शांत है, बिल्कुल किसी चीज से कोई मतलब नहीं, वहां रस कहाँ, है ना। मान लो गुफा में बैठ जाओ जाके, है ना, ध्यान करने के लिए, तो वहां रस मिली ना मिली। लेकिन कुछ लोगों के अनुसार वो रस वहां भी है ना, अपने में वो ले रहे हैं। अनुभव विभाव अभी पढ़ा रहे, वो भी ये रस के अंग है, अवयव है ना, ये रस के अवयव हैं। ठीक है, तो यहां पे हो गए 8 पॉइंट, लिख लो लिखना चाहो तो। भरत मुनि ने शांत रस को रस नहीं माना। किसको नहीं माना? शांत रस को नहीं माना। ठीक है, भरत मुनि ने शांत रस को रस नहीं माना है। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका रस का, नया प्रश्न है, रस का सर्वप्रथम प्रयोग। सर्वप्रथम प्रयोग कहां पे हुआ बताना है। नया है बिल्कुल प्रश्न, मिलेगा नहीं अभी, ये मतलब पढ़ाया नहीं गया अभी ना। रस का सर्वप्रथम प्रयोग बताइए कहां पे हुआ है। आपको बताना है किस उपनिषद में हुआ है। किसी उपनिषद में हुआ था, लेकिन किस में हुआ था रस का सर्वप्रथम प्रयोग? रस का सर्वप्रथम प्रयोग किस उपनिषद में हुआ था? अगर नाम सुना हो, तैतरीय उपनिषद, नहीं मिला? हाँ, तैतरीय ही तो है, तैतरीय होगा, तैतरीय। हाँ ठीक है, तैतरीय उपनिषद में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। ये तो नया है, बिल्कुल लिखा दिए ना, ये भी देख लेना, ये दोनों देख लेना, और तो ये सब पुराने वाले लिखा ही है ना। जो नए बच्चे हैं वो जरूर देख लें, ये 3 चीज देख लेना, रसों की कुल संख्या और रसों की संख्या मानी गई है। इनमें दोनों में कंफ्यूजन होता है, इसमें तो नहीं होता, भरत मुनि के अनुसार इसमें तो 8 ही हो जाता है, लेकिन इन दोनों में कंफ्यूजन होता है ज्यादा, तो इसको देख लेना भाई।
अगर एक प्रश्न और बनता है कि भरत मुनि ने अपने सूत्र में किसका उल्लेख नहीं किया है, अपने सूत्रों में किसका नहीं किया है, नहीं, अस्थाई भाव का नहीं किया। हाँ, शांत रस तो रस नहीं माना है ना। हाँ, तो यहां पे लिख लेना, भरत मुनि ने अपने सूत्रों में, भरत मुनि ने अपने सूत्रों में, अपने सूत्रों में अस्थाई भाव, अस्थाई भाव का उल्लेख नहीं किया है, का उल्लेख नहीं किया है। देखो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है भैया, है ना, इनको देखते रहना। एक स्क्रीनशॉट ले लेना और रख लेना अपने पास, ठीक है। भरत मुनि ने अपने सूत्रों में अस्थाई भाव का उल्लेख नहीं किया है, इन्होंने उल्लेख ही नहीं किया अस्थाई भाव के बारे में, ठीक। चलिए एक दो पॉइंट और है, उन पे ही हम चर्चा कर लेते हैं। नोट्स बना लेना ठीक से, नहीं अब की भी चूक जाओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। एक पूछता है, ये रचना किसकी है, स्क्रीनशॉट लेके उसमें मिल जाएगा। इसीलिए तो हमारी संस्थान में दो तरीके की सुविधाएं हैं। हाँ, आप लोगों के लिए ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है। अगर चूक गए यहाँ तो ऑनलाइन में मिल जाएगा, ठीक है। बताइए किसकी रचना है, इसके रचनाकार कौन है, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य विश्वनाथ है। देखो ये पूछा भी जाता है, आचार्य विश्वनाथ। काफी लोग तो पढ़े हैं फिर भी भूल गए होंगे, आचार्य विश्वनाथ। अच्छा ये है क्या, वाक्य रसात्मक काव्यम है क्या, ये है क्या, होता क्या है? आचार्य विश्वनाथ की जो है ये साहित्यिक दर्पण है, साहित्य दर्पण है, इनकी क्या है, साहित्य दर्पण है, साहित्य दर्पण का कथन है, ठीक है, लिख लेना। कभी कभी मान लो पूछ ही ले, साहित्य दर्पण का ये कथन है, वाक्य रसात्मक काव्यम, है ना। आचार्य विश्वनाथ की है जो साहित्य दर्पण का इनका कथन है, आचार्य विश्व, है ना। तो ये कुछ हो गए भाई मोटे मोटे रस के बारे में पॉइंट। अब हम बात करेंगे रस के अवयव के बारे में, ठीक है। अब हम बात करेंगे रस के अवयव, रस के अवयव, या इसको हम कहते हैं अंग कहते हैं, है ना। कभी कभी पेपर में अवयव दे देता है और जिनको नहीं पता तो घूमते हैं कि अवयव कितने होते हैं, पता ही नहीं। और अवयव होते हैं 4, यानी अंग होते हैं 4, ठीक है, 4 होते हैं। तो पहला तो हो गया आपका विभाव, एक हो गया आपका विभाव, एक हो गया अनुभाव, और दूसरा
संचारी को और किस नाम से जानते हैं? संचारी कहेंगे या व्यभिचारी? व्यभिचारी। और चौथा अस्थाई भाव। अस्थाई भाव, ठीक है। चार होते हैं, पहला विभाव, दूसरा अनभाव, तीसरा संचारी या व्यवचारी के नाम से भी आता है, और चौथा आपका अस्थाई भाव, ठीक है। अगर अब आपसे पूछ ले रस के अंग कितने होते हैं तो चार बताना है, और आपसे पेपर में दे दे रस का कौन सा अंग नहीं है तो इसमें से तीन देगा, एक कोई दूसरा दे देगा, है ना। तो चार याद रहेंगे तो पता चल जाएगा तीन कौन से हैं, है ना। अब देखो हम बारी बारी इन पे भी चर्चा कर लेते हैं, आखिर ये विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, अस्थाई भाव होते क्या है ना। इसका अर्थ भी पता होना चाहिए क्या होता है। देखो विभाव की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन होता है ना। आलंबन एक होता है आपका आलंबन होता है, एक उद्दीपन होता है, ठीक है। इस पे इस बार वीडियो बड़ा बनेगा क्योंकि इस पे बहुत सारे आपकी और भी पॉइंट लिखाए जाएंगे, है ना। अभी तो ये शुरुआत है। आलंबन का कार्य क्या होता है? आलंबन का कार्य क्या होता है? आलंबन का कार्य होता है जिसको देखकर, हाँ, जिसको देखकर मन में भाव उत्पन्न हो। हाँ, अमित नहीं आएगा आज, घर में बैठे। अमित हो तो बता देते आलंबन का है कहाँ हो, ठीक है। देखो भाई आलंबन का कार्य क्या है? जिसको देखकर मन में भाव उत्पन्न हो। कब उत्पन्न होगा, कैसे होगा बताइए? वस्तु को देखकर, हाँ, वस्तु को देखकर भी हो सकता है। जिसको देखकर मन में भाव उत्पन्न हो। लो भाई गलत हो गया, अम्मी लगा दिए, है ना। जिसको देखकर मन में भाव हो, कोई वस्तु देखकर, किसी व्यक्ति को देखकर, कोई लुभावनी वस्तु, मतलब कोई ऐसी चीज जो आपको अच्छी लगे, है ना, उसको कहते हैं। और उद्दीपन का कार्य क्या होता है? उठे हुए मन में भाव को तेज करना। उठे हुए मन के भावों को तेज करना, भावों को तेज करना। हाँ, आलंबन और उद्दीपन ये ज्यादातर लड़कों में होता है ना। आलंबन और उद्दीपन का कार्य ज्यादातर लड़कों में होता है, इस चीज में आगे हैं। सब लोग बराबर हैं, है ना। मान लो लड़कियां हैं, उनका कोनो मॉल लेके जाओ, कोनो सामान पसंद आएगा तो मन में भाव उत्पन्न हुआ, है ना। और अगर वहीं पर घर वाले कई दिन बिटिया ले हो का ले दई का, है ना, तो मन में जो उठे हुए भाव होत का हो जाते हैं, तेज हो जाते हैं। तो जो घर के गार्जियन हो तो वो उद्दीपन का काम करत, है ना। भाई कोनो कपड़ा पसंद आएगा, कुछ भी पसंद आएगा, महंगा है, संकोच के मारे का रेट देख के चुप्पे रख दीन कि ना ले पाई। लेकिन वही टाइम मम्मी पापा है कहीं बिट्टी ले होगा तो मन में भाव का हो जाते हैं, तेज हो जाते। तो उद्दीपन का कार्य होता है मन में उठे भाव को तेज करना, है ना। हाँ, कभी कभी लोग करते हैं ऐसा भाई, घर वाले के साथ जाते हैं ना तो देखते हैं कि ये रेट ज्यादा है, चुप्पे रख दियो। और अगर घर के गार्जियन देख लेंगे कि बिट्टी का है रखी नहीं रेट की वजह से, है ना, कहीं चलो अच्छा दिला दे भाई, बड़े खुश हो गए गदगद कि अब तो मिल ही जाए। वही तरह लड़कन का हाल है। मान लो मॉल जाते हैं,
कऊ देख ली, सामान नहीं पसंद आवत, कऊ देख ली है ना, पसंद आएगा भाई वे बहुत अच्छी लगती है ना। वो आगे अगर मोबाइल नंबर या कुछ दे दिन या बोल दे नहीं तो मन में उठे भाव का हो जाते हैं, तेज हो जाते हैं। ठीक, ऐसा होता है, हाँ अक्सर होता है। ठीक, अच्छा अनुभव क्या होता है? हाँ, अनुभव क्या होता है? हाँ, वे भाव जो भाव के पीछे होते हैं, वे भाव जो भाव के पीछे होते हैं, पीछे होते हैं, ये दिखाई नहीं पड़ते। वे भाव जो भाव के पीछे होते हैं दिखाई नहीं पड़ते हैं। मतलब कहते हैं ना, इच्छा मारने वाली बात जो होती है ना, इच्छा तो है लेकिन हम जता नहीं सकते, दिखा नहीं सकते, बता नहीं सकते, कोई भी मजबूरी हो, लेकिन भाव भाव के पीछे छिपे होते हैं वो, तो उसे हम कहते हैं अनुभव, है ना। किसी भी चीज की पाने की इच्छा हो पर हम बताए नहीं और वो हाथ से निकल जाए। ठीक, संचारी भाव और व्यभिचारी भाव क्या होते हैं? हाँ, विशेष रूप से चलने वाले भाव जो होते हैं, इसका मतलब होता है विशेष रूप से चलने वाले, विशेष रूप से चलने वाले भाव। हाँ, विशेष रूप से चलते हैं, थोड़ी देर कुछ और पसंद आ रहा, थोड़ी देर बाद कुछ और पसंद आ रहा है, मतलब ये मन भटका करता है, एक दरपा स्थायी नहीं रहा, ये विशेष रूप से चलत, कोनो चीज देखे न, हाँ एक ले लेगा, थोड़ी दूर आगे गए देखें दूसर वैसे अच्छी है, अरे कहीं वो नहीं, ये वाली ले लेगा, है ना। तो ये विशेष रूप से चलत है, थोड़ी देर के लिए रुकत है फिर चल देते हैं, थोड़ी देर के लिए रुकत फिर चल देते, है ना। और इस तरह के भाव इनका क्या कहा जाता है? संचारी भाव। और गांव देहात में क्या कहते तरह भाव का? गांव देहात में क्या कहते तरह भाव का? जब मन एक दर्पणा लाग रहा है, इधर उधर भागत का देगा, है ना भाई, कबो एक चीज पसंद नहीं आ रही तो यानी विशेष रूप से चल रहे हैं। अस्थाई भाव क्या होते हैं? जो कभी मरते नहीं, है ना, आजीवन याद रहते हैं, कितनी भी उम्र हो जाए तुम्हारी, अगर वो घटना सामने आ गई तो तुरंत याद आ जाएगी, है ना। जैसे कहते हैं ना, उत्तर दिशा को देख के उत्तरा की याद आई, है ना, तो ये होता है अस्थाई भाव। मान लो आज देखे हो है और 95 साल के हो ही जाओ फिर देख लियो वही चीज तो याद आ जाई, तो ये होता है अस्थाई भाव। कभी न मरने वाले भाव, कभी न मरने वाले भाव, कभी न मरने वाले भाव अस्थाई भाव होता है। चाहे घटना से संबंधित हो, कोई भी घटना हो इंसान के साथ अगर घटित है ना, चाहे वो एक्सीडेंट से संबंधित हो या तुम्हारा कहीं मकान रहा हो, उस स्थान वो मकान टूट जाए, दोबारा उसी मकान के पास अगर 4-5 साल बाद जाओगे तो फिर याद आ जाएगा यहाँ हमारा मकान था, है ना। कोई एक्सीडेंट हुआ रहा हो, 10 साल भी जाओगे, 10 साल बाद भी जाओगे उस स्थान पे तब भी हमको याद आ जाएगा, है ना। तो अस्थाई भाव जो होता है वो कभी मरता नहीं। अस्थाई भाव कई प्रकार से आते हैं, ठीक है, तो अस्थाई भाव भी हो गया आप, तो रस के अवयव भी हो गए आपके और रस के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट। अब कल जो क्लास चलेगी आपकी वो बहुत खतरनाक क्लास इसी की, अभी तो पूरा रस बाकी है ना। अब तो रस का आनंद लेना है, अभी तो ये पॉइंट बताए गए थे, है ना। कल से आपको भर भर के रस मिलेगा, एक एक जग मिलेगा, है ना। बाल्टी जग मग्गा जी के पास जो लेके आओ कल, है ना, बाल्टी मग्गा जो भी मिले सब लेके आओ, कल भर के रस मिली सबका। हाँ हाँ, अरे वो कम पड़ जाएगी,
रस जो है ना बहुत अच्छी चीज है, और जीवन में जो कोई रस का आनंद नहीं ले पा रहा है वो आदमी का हो जाता है, पगला जाता है ना, पागलपन हो जाता है के अंदर, जो दिन भर घूमा करा। लेकिन हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ कोनो न कोनो प्रकार का रस है भाई, जो मानसिक रूप से सही नहीं है उसका बात छोड़ के, नहीं हर एक व्यक्ति, यहाँ ऐसा नहीं ना जितने लोग बैठे हैं रस का आनंद दिन भर नहीं लेते, दिन भर लेते भी और तई तई देर में लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो संचारी और व्यवचारी रूप से रस का आनंद लेते हैं, है ना, संचारी व्यवचारी रूप से आनंद लेते हैं, तई की देर पसंद आवत, तई देर नहीं पसंद आवत, फिर दूसर पसंद आ जात, फिर तीसर पसंद आ जात, ये काम करत। और कुछ लोगन के साथ ही अस्थाई भाव भी घटित होता है दिन में एक आधे बार, है ना, सब लोगन के साथ नहीं, कुछ लोगन के साथ अस्थाई भाव। हाँ, घटना, घटना का मतलब होता है किसी प्रकार की घटना हो, है ना, किसी प्रकार की घटना हो, कोई भी घटना हो। हाँ, मान लो हमरे आए कहूँ शादी लगी रही हुए, है ना, कैंसिल हो जाए और शादी दूसरे से हो जाए, फिर वो वीडियो मिल जाए कौन न्यूते में, तो हम कहा भाई पहले जैसे शादी लगी रही हमारा, तो अस्थाई भाव तो मरी ना, वो तो यादें रही, वो कभी नहीं मरेगा। तो यही होता है ना, अस्थाई भाव का काम होता है वो अस्थाई रहना। सब चीजें, सारी घटना, घटना का मतलब होता है कुछ भी हो, घटना का मतलब ये नहीं कि एक्सीडेंट हो गया वो घटना है, घटना का मतलब जो इंसान के साथ जीवन में घटित तो होता है उसको कहते हैं घटना, है ना। तो ठीक है, आज हम यही तक पढ़ेंगे, जितने इंपॉर्टेंट बिंदु थे इसमें भाई हम बता दिए हैं, अगर कोई छूट गया हो तो बता देना, ठीक है। और कल हम बारी बारी से हर रस के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला रस होगा आपका श्रृंगार रस, श्रृंगार रस पे चर्चा करेंगे सबसे पहले, है ना, और सबसे अच्छा और सबसे सुंदर रस यही है श्रृंगार रस, है ना। इसमें दो तरीके का रस मिलता है, एक संयोग मिलता है, एक वियोग मिलता है ना। संयोग वाले तो बहुत खुश रहते हैं, पर वियोग वाले दुखी रहते हैं। हाँ, हाँ, नहीं वियोग वाले बेचारे क्या करें, है ना, उनके पास फिर वही होते ना, विशेष रूप से चले वाले भाव उत्पन्न होते हैं उनके पास। ठीक, चलिए फिर आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, अब आप लोग रीजनिंग पढ़िए।